ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਖਦੇ हैं इस खास रिपोर्ट 'ਚ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ SIT ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। के केस जो 186 केस पुलिस ने बंद कर दिए थे और कोर्ट में भेजे ही नहीं थे, उन केसेस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो SIT से 3 मेंबर की थी, एक जस्टिस टिंगरा, एक सर्विंग IPS अफसर अभिषेक दुलार और एक रिटायर्ड DGP राजदीप सिंह। तो राजदीप सिंह ने ज्वाइन नहीं किया, मगर 2 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया था, जस्टिस टिंगरा ने और अभिषेक दुलार। अब वो 9 महीने से काम कर भी रहे हैं, मगर आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकी क्योंकि तीसरा मेंबर नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन डाली कि तीसरा मेंबर अपॉइंट करने के लिए, तो हमने कल कोर्ट को ये गुजारिश की कि ये अभी 2 मेंबरों को कंटिन्यू करना दिया जाए। अगर तीसरा मेंबर अब नया आएगा तो इससे मामला और डिले होएगा, क्योंकि ये 9 महीने हो गए इनको ऑलरेडी काम करते हुए। तो कोर्ट ने हमारी जो ये प्ली को मानते हुए आज ऑर्डर कर दिया कि जो 2 मेंबर जस्टिस टिंगरा और अभिषेक दुलार, वो जो SIT ऑलरेडी है, यही SIT चलेगी और ये 186 केसेस को री इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिखां नूं हुण आस है कि सिख कतलेआम के वड्डे गुनाहगारां नूं जल्द ही फड़िया जाएगा। हम इस बात के लिए संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है कि जो अब तक बहुत सालों से इंसाफ की हम इंतज़ार कर रहे थे, लगातार पिछले 33 सालों से हमें ये इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। पिछले दिनों में जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने SIT बनाई और जिसके चलते तुरंत से काम शुरू हुआ और 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके 33 साल पुराने केस के अंदर और 1 साल में ट्रायल कंक्लूड करके 2 लोगों को सजा मिली, एक को सजाए मौत और एक को उम्र कैद। इसी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट की SIT मॉनिटर करेगी अब केसेस को, और जो केसेस बंद कर दिए गए थे एविडेंस के अभाव में, उनको दोबारा से खोल कर ये देखा जाएगा किस किस में एविडेंस है और जो एविडेंस सामने आएगा उन केसेस की ट्रायल कराई जाएगी। हमें उम्मीद है इसके चलते भी बड़ी मछलियां सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोग और कांग्रेस का गांधी परिवार जो है कटघरे में खड़ा होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा, 1984 के कातलों को सजा मिलेगी और देश के सामने ये पर्दाफाश होगा, गांधी परिवार का जो कत्लेआम में उनका हाथ था वो भी पर्दाफाश होगा। इस बारे अदालत ने केंद्र सरकार ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ SIT ਨੂੰ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून।